हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना गुरुकुल चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है वो राज्य के अंतर्गत आता है। राज्य में जैसे विधानमंडल के अंतर्गत आता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कुछ इस प्रकार है। विधानमंडल राज्य के अंतर्गत आता है। जो हमारे राज्य में एक विधानमंडल होनी चाहिए। विधानमंडल अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है कि एक अनुच्छेद 168 में ये बताया गया है कि विधानमंडल होनी चाहिए। विधानसभा विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल तीनों विधानमंडल का गठन करते हैं। विधानमंडल का गठन करते हैं। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तीनों ही होंगे तभी जाके विधानमंडल का गठन होगा। जो ये विधानमंडल है इसके दो अंग होते हैं, एक तरह से विधानसभा और विधान परिषद होता है। जो विधानमंडल है यह अनुच्छेद 168 से 212 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। हम पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में और राज्यपाल के बारे में। विधान परिषद विधानसभा। विधान जो परिषद है वो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आती है और जो विधानसभा है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आती है। जो आयु है इनकी, विधान परिषद की आयु है 30 वर्ष और विधानसभा की जो आयु है सदस्य बनने के लिए जो आयु होती है वो 25 वर्ष। इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल ये कितने वर्षों तक चुनाव मतलब रहते हैं, शासन करते हैं, एक तरह से नहीं। तो जो विधान परिषद होती है वो होती है 6 वर्ष तक और जो विधानसभा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। जो विधान परिषद है ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन मतलब इसे भंग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? इसे भंग नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है जो विधानसभा का वो है कि ये एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब इसे भंग कर सकते हैं, इसे हटा भी सकते हैं। विधान परिषद है इसे द्वितीय सदन कहते हैं। द्वितीय सदन मतलब ये दूसरे नंबर का एक तरह सदन है और जो विधानसभा है ये प्रथम सदन है। जो विधान परिषद है इसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा है जो इसे निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन, छोटा सदन, निम्न सदन। इसमें जो चुनाव होते हैं, चुनाव जो होता है
चुनाव होता है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्य होते हैं तो उनका चुनाव किया जाता है। और विधान परिषद में जो चुनाव होते हैं एक तरह से वो 1/3 सदस्य पर होते हैं, 1/3 सदस्य होंगे तब। जो इसमें चुनाव होते हैं 1/6 सदस्य, इसमें अधिकतम मतलब न्यूनतम मतलब 40 सदस्य लिए जाते हैं। और विधानसभा में जो सदस्य हैं, इसे का अंदर डाल देती हूँ, मैं लिख देती हूँ आपको कि विधानसभा में जो 500 सदस्य होते हैं अधिकतम, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जब आ जाता है, कम आ जाता है तो 60 होते हैं। मैंने आपको बताया विधान परिषद और विधानसभा में क्या अंतर। एक तरह से जो विधान परिषद है वो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आता है, और जो विधानसभा है 170 अनुच्छेद 170 में आता है। जो विधान परिषद है उसकी आयु 30 वर्ष होती है, 30 वर्ष का सदस्य होगा तब ये विधान परिषद में सदस्य बन सकता है। और विधानसभा में इसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जो विधान परिषद में कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, और विधानसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं कर सकते, ये एक तरह स्थिर रहता है, इसे जल्दी से कोई भंग नहीं कर सकता। लेकिन विधानसभा क्या होती है, अस्थायी सदन होता है, इसे भंग कर सकता है। जो विधान परिषद है ये द्वितीय सदन होता है, और विधानसभा है ये क्या होता है, प्रथम सदन होता है। विधान परिषद उच्च सदन होता है, और विधानसभा है जो निम्न सदन होता है। विधान परिषद का जो चुनाव होता है 1/6 सदस्य होना चाहिए, न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए। और विधानसभा में क्या होता है, इसका चुनाव 1/3 सदस्य, विधानसभा में 500 अधिकतम सदस्य होते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। ये मैंने आपको बताया विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है कि जो राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। राज्य का संवैधानिक पद होता है। ये क्या होता है, जो राज्यपाल होता है ना वो राज्य का एक संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल की जो आयु है, इसकी जो आयु है 35 वर्ष है। इसकी जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो होता है राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसको जो शपथ दिलाता है, राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो होता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। इनका जो कार्यकाल है, मतलब कि कार्यकाल कितने वर्षों तक जो कर सकते हैं, तो ये 5 वर्षों तक राज्य में शासन कर सकते हैं। जो त्यागपत्र है, जो ये त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल जो देते हैं वो देंगे राष्ट्रपति को। इनको जिस पर महाभियोग नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र अपना देता है। राज्यपाल में मैंने आपको बताया अनुच्छेद 153 में राज्यपाल आता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक पद होता है।
आयु इसकी 35 वर्ष होती है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है और शपथ इसको हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देना होता है। महाभियोग इस पर नहीं लगता है। इनका जो वेतन होता है 3,50,000 रुपये होते हैं जो वेतन होता है उसका राज्यपाल का। राज्यपाल एक राज्य का ही संवैधानिक पद होता है। एक तो राज्यपाल जो शक्ति होती है वो राज्य के अंतर्गत ही होती है। इसकी जो योग्यता है, जो योग्यता की बात कर लेते हैं हम, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो, पागल वे दिवाली ना हो, नहीं हो, सरकारी पद पर कार्य ना करें, सरकारी पद पे कार्य ना करें। चौथा है 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको बताया 153 अनुच्छेद। राज्य का संवैधानिक पद होता है। राज्य में आयु इसकी 35 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति। शपथ इसको हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश। कार्यकाल 5 वर्ष का। त्यागपत्र राष्ट्रपति को। महाभियोग इस पर लगता ही नहीं है। वेतन होता है 3.5 लाख रुपए होते हैं हर महीने। जो योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवाली नहीं होना चाहिए, सरकारी पद पर कार्य न करता हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मैंने आपको इसमें बताया विधानमंडल के बारे में, विधानमंडल के बारे में, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, राज्यपाल के बारे में आपको विस्तार से बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।